हे दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है डे ड्रीमर प्रो। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। वो आज जितने भी पैसे कमा रहा है उससे ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, दुनिया का 98% पैसा सिर्फ 3% लोगों के पास है। और ये लोग कौन है ये तो आप जानते ही हैं। ये लोग हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs और इन्वेस्टर्स। अब ये चीज़ आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पर जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि उनका पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है। वो ज़ीरो से स्टार्ट करके इतने ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाए, और वो ऐसा क्या अलग करते हैं जिसके कारण उनका पैसा हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये बात बताने के लिए मैंने वाई रिच गेट रिचर ये सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है। उसमें से फर्स्ट एपिसोड हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन टू एपिसोड नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, रिच पीपल टेक राइट एजुकेशन एट राइट टाइम। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग या फिर MBA भी कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन फिर भी उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं होती। अब ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ देयर नॉलेज। उन्हें स्कूल या फिर कॉलेज में सेक्स एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी इन एनी स्पेसिफिक स्किल, इनमें से कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जिसके कारण दिल्ली मुंबई जैसे सिटी में एम्प्लॉय से ज़्यादा इंटर्न्स हो गए हैं। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान ही उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है और वो रियल लाइफ स्किल्स सीख पाते हैं। अब ये तो हो गई आम लोगों की बात। रिच पीपल को ये पता होता है कि ये सारी चीज़ें, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमें स्कूल, कॉलेजेस कभी नहीं सिखा सकते, इसलिए वो किसी और पर डिपेंडेंट ना होके खुद से ही ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं और भीड़ से आगे निकलकर अपनी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि कामयाबी भी उनके पैर चूमती है। ठीक इसी तरह से आपको भी सही समय पर सही नॉलेज लेना चाहिए, सही एजुकेशन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दे ऑलवेज डोनेट एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। दोस्तों, मोस्ट ऑफ रिच पीपल बिलीव्स इन कर्मा, जिसकी वजह से उन्हें यह पता होता है कि जितना हम दूसरों में बांटेंगे, दूसरों को देंगे, भगवान किसी ना किसी रूप में हमें उससे कई गुना ज्यादा देगा। आप सबको पता है कि 2020 में देश पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इस मुश्किल वक्त के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने PM केयर फंड में डोनेशन देकर हमारे देश की इकोनॉमी को सस्टेन करने में हेल्प करी है। सर रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ का डोनेशन किया है, तो विप्रो के फाउंडर असीम प्रेम जी ने 1125 करोड़ का डोनेशन करके देश को मदद करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी 25 करोड़ डोनेट करके अपने फैंस को खुश कर दिया और भारतवासियों के दिल में जगह बना ली। तो ये सब लोग जो आज काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा अमीर है, वो हमेशा डोनेशन करने के मौके ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितना वो दूसरों को देंगे, जितने उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, ईश्वर उन्हें उससे ज़्यादा ज़रूर देगा। दोस्तों, H. जैक्सन ब्राउन जूनियर का एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रिमेंबर दैट हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज गेटिंग मोर बट दोज गिविंग मोर। पॉइंट नंबर 3, रिच पीपल रीड बुक्स। दोस्तों, किताब पढ़ना ये एक मोस्ट कॉमन हैबिट है सारे सक्सेसफुल और अमीर लोगों की। एक कंपनी का CEO नॉर्मली एक हफ्ते में एक बुक पढ़ता है, यानी कि साल में 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ता है। वो मानते हैं कि एक बुक में ना तो सिर्फ नॉलेज और स्टोरी होती है, बल्कि एक ऑथर के पूरे जीवन का सार होता है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं। एक नॉर्मल आदमी सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छी चीज़ें खरीदता है, छोटी मोटी पार्टीज करता है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ना होने के कारण वो कभी ज़्यादा सेव नहीं कर पाता, ना ही इन्वेस्ट कर पाता है। वही अमीर व्यक्ति सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए।
उन पैसों से वो किताबें खरीदता है, कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश करता है। जैसे बॉडी बिल्डर जिम में वर्कआउट करके मसल गेन करता है, ठीक उसी तरह से बुक रीड करने के बाद आपके ब्रेन मसल बिल्ड होने लगती है। इसीलिए आपको बुक जरूर रीड करना चाहिए। बुक रीडिंग पे जिम रोहन का एक बहुत ही अच्छा कोट है, रीडिंग इज इसेंशियल फॉर दोज हु सीक टू रेस अबव द ऑर्डिनरी। पॉइंट नंबर 4, दे लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। रिच पीपल ऑलवेज लाइक टू लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। मान लीजिए आपका एक 10 साल का बेटा है जो क्रिकेट में अपना करियर करना चाहता है, तो क्या चाहोगे आप? उसकी कोचिंग कौन करे, एक लोकल कोच या फिर सचिन तेंदुलकर जैसा एक प्रोफेशनल? ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर जैसा एक प्रोफेशनल प्लेयर जिसमें बहुत सारी स्किल्स तो हो ही, लेकिन सालों का एक्सपीरियंस भी हो। इन ईयर 2017 इंडियन क्रिकेट कोच रवि शास्त्री की एनुअल इनकम $1.5 मिलियन थी। किसी भी टीम को जीतने के लिए एक अच्छे कोच की जरूरत होती है, और ठीक वैसे ही आपको भी कोई भी चीज अच्छे से सीखनी है तो एक प्रोफेशनल से सीखना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। अमीर लोग हमेशा प्रोफेशनल से सीखना पसंद करते हैं, जिसके कारण वो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और अच्छा पैसा कमा पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। अमीर लोगों को ये पता होता है कि सरस्वती को प्रसन्न किए बिना लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देखो दोस्तों, नई चीजें सीखना आसान होता है, लेकिन मरते दम तक कुछ नया सीखता रहना बहुत ही मुश्किल होता है। वॉल्ट डिज्नी का एक बहुत ही अच्छा कोट है, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओपनिंग न्यू डोर्स एंड डूइंग न्यू थिंग्स बिकॉज वी आर क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी कीप लीडिंग अस डाउन न्यू पाथ। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, टिम डोनर नाम का एक लड़का है जो 20 लैंग्वेजेस में बात कर लेता है। वो कहता है, मैं ये सब लैंग्वेजेस सीख पाया क्योंकि मैं हर लैंग्वेज सीखते समय बहुत क्यूरियस होता था, और मैं भविष्य में और ज्यादा लैंग्वेजेस सीखना चाहूंगा। तो ये सुनने के बाद आपको ये क्लियर हो ही चुका होगा कि रिच पीपल नेवर स्टॉप लर्निंग। पॉइंट नंबर 6, रिच पीपल डू सेल्फ टॉक। अमीर लोग खुद से बात करना पसंद करते हैं। किसी भी सवाल का जवाब वो खुद के अंदर ढूंढते हैं। उनका मानना होता है कि कोई भी चीज करने के लिए अगर आपका व्हाई क्लियर हो तो हाउ ढूंढना बहुत आसान होता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो आप कोई भी चीज क्यों करना चाहते हो, ये अगर आपको ठीक से पता हो तो वो कैसे कर सकते हैं ये ढूंढना आसान हो जाता है। अमीर लोग कंटिन्यूअसली जो भी सवाल उनके दिमाग में है उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो खुद से ही बातें करते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कस्टमर्स को और वैल्यू सर्विस मिल पाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कंपनी की 10x ग्रोथ हो पाए। ठीक इसी तरह से आप भी सेल्फ टॉक करके आपके सवालों के जवाब पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, रिच पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस। अमीर लोग अपने आमदनी से बहुत सारा पैसा सेव करते हैं और उसमें से कुछ पैसा वो अपने हेल्थ के लिए खर्च करते हैं। दे बाय हाई न्यूट्रिशियस फूड एंड फ्रूट्स। वो हमेशा प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइजेस करते रहते हैं जिससे शरीर तंदुरुस्त रह सके। वो अच्छे क्वालिटी का खाना खाते हैं, ना कि टेस्टी खाना, जिसके कारण वो हमेशा फिट और खुश रहते हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर आज सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो बुढ़ापे में इसका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर कैंसर, टीबी जैसा कोई डिसीज हो गया तो उनके लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, और ये ना हो इसलिए वो हमेशा फिट रहने की कोशिश करते हैं। वही एक सामान्य आदमी जिंदगी भर ट्रेन के धक्के खाता है और सेविंग इकट्ठा करता है। वो सेविंग बुढ़ापे में जब उसे कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए खर्च हो जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने ये 7 पॉइंट्स कवर किए हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर लोग इतना ज्यादा डोनेशन क्यों करते हैं और ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जिसके कारण वो भीड़ से हटकर नजर आते हैं, और कुछ सिंपल टेक्निक्स जिनका यूज करके आप भी अमीर बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमेशा खुश रहिए, बड़े सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन। धन्यवाद।